कुछ ऐसा कहने का मन है मतलब। तो अभी ना क्या है ना, थोड़ी देर हुई है ना, मालूम मुझे, क्योंकि अभी तक वाइट पड़ी है ना टी शर्ट। मैंने पहले कह दिया था, मजाक कर रहा हूँ। ओके देख, हमारे जो थामा से नहीं अर्थ है नरक में कौन जो थे स्वर्ग जैसा हमारे कंधा मयोड़ आप प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा था याद है क्या? पक्का ना? तो फिर मैं देख रहा था तो मुझे रोका क्यों? कंफर्म हाँ और कर रहे कहाँ है लारावेल बेसिक? मन में आवे नहीं लोरा मारो बदतमीज लोग। कौन सा बैच है इसमें? देखो डिस्क्रिप्शन जा ही नहीं रहा है पहली बात तो, इसीलिए डिस्क्रिप्शन आया ना, DESCRP। सही तो लग रहा है, सही है ना स्पेलिंग तो। और यहाँ पर मॉडल में नाम देखते हैं, DESCRIPT, यहाँ पर भी सही है। फॉरम में देखते हैं, फॉर्म क्रिएट वाला DESCRIP। देखो टी खा गए तुम लोग तो कहाँ? यहाँ डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिया तुम लोगों ने, तो कहाँ से आएगा? ठीक है, अब हम आ रहे हैं कहाँ? इंडेक्स पर। और डॉलर लूप का ITERA इटरेशन की स्पेलिंग सही है? देखो गलती यहाँ ये है, यहाँ बंद नहीं है TD। तो डिस्क्रिप्शन हमने डाला ही नहीं था, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा हमने UI दिया हुआ है इसका, क्योंकि हमने कोई बूटस्ट्रैप और यूज नहीं कर रहा। सिंपल ऊपर एक एंकर टैग और दे देते हैं, href। एंकर टैग के बारे में ऐसा कौन है जिसको नहीं मालूम? एक दो और कोई? ओके 3-4 जन हो ही क्या जन फिर हो। चलो हम ऐसा करते हैं, ये तो होल्ड पर रखते हैं, अभी तो मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिंक दे दिया क्रिएट, फिर /cats/create, ठीक है। कल हमने रिसोर्स के 7 राउट्स पढ़े थे, तो मुझे ऐसे बताओ 4 गेट के थे, एक पोस्ट का था, एक पुट का था, और एक पुट पैच हो गया तो, और एक डिलीट का था, ठीक है। तो हमने अभी तक तो पोस्ट यूज किया है। CSC/SRF की फुल फॉर्म क्या है? गौतम बता रहा है, देख गर्वित बता रहा है। CSRF कल कहाँ लिखा था हमने? ये आया नहीं था, सही बात है। ये कल हमने कहाँ लिखा था आप बताओ? फॉर्म में कहाँ पर? कहीं पर भी लिख दो, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? क्या मतलब होता है इसका? काहे की फॉर दे रहे? कोई अठा लुटे रहा है थोड़ा धन दरड़ है। बस
हाँ, ये एक हिडन टोकन जनरेट कर रहा है इंटरनली। हाँ, आगे उससे क्या फ़ायदा होता है? जो रिस्पांस पेज होता है ना, वो तो एक एक्शन है। ओ, रिस्पांस जो पेज होता है वो तो क्या है? एक एक्शन है। जो भी वर्ब यूज कर रहे हो, वर्ब कौन सी होगी? गेट, पुट, पेस्ट, ये पैच, डिलीट, ये वर्ब होगी। तो वर्ब के साथ और मेथड के फॉर्म के मेथड के साथ आपका रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब रिक्वेस्ट किसने भेजी है, ये कंफर्मेशन करने के लिए बीच में एक मिडिल वेयर यूज होता है, ताकि क्या है कि थर्ड कोई आदमी, मतलब जिससे मैं रिक्वेस्ट लेना नहीं चाह रहा, वो रिक्वेस्ट ना भेजे। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का पेज है, एग्जांपल के तौर पर, ऐसा होता नहीं है, बहुत पहले हुआ करता था। फेसबुक का पेज है, वहाँ रजिस्टर का फॉर्म है, सबमिट करने पर वो एक एक्शन पर जा रहा है। जहाँ वो एक्शन पर जा रहा है, मैंने उस फॉर्म का एक्शन लिया और मैंने एक फॉर्म बना दिया बिना वैलिडेशन का और सबमिट कर दिया। क्या डेटा वहाँ चला जाएगा? पहले चला जाता, अब नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सेंडर जो है वो आदमी नहीं है जो वो चाहता है। अब उसकी ऑथेंटिकेशन करने के लिए वो CSRF टोकन का यूज करता है। इसको आम भाषा में समझने के लिए मूवीज़ में चलते हैं हम। अभी जो रिसेंटली एक मूवी थी, क्या नाम था, सेकंड पार्ट आया था जिसका, ये जो साउथ इंडियन मूवी थी ना, पुष्पा 2, जिसके अंदर वो सिंगापुर जाता है, क्या कहाँ जाता है, जापान जाता है ना, वो नोट लेकर, याद हो तो, है ना, वो नोट टोकन होता है, CSRF का एग्जाम्पल है वो। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुई क्या? वो टोकन क्लियर कर रहा है कि वही आदमी वो है। पुरानी फिल्मों में देखते थे, आधा नोट दे दिया, आधा उसके पास, आधा उसके पास है, वो मिला लिया, वो टोकन मैच करना और कुछ नहीं। तो दिस इज सम ऑल एग्जांपल ऑफ CSRF। ठीक है, ये हर एक जगह होता है आजकल। मतलब आप नोड और रिएक्ट का भी कुछ पढ़ते हो, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर हम कर्नल के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं कोई फाइल है, वहाँ पर जाकर आप मिडिल वेयर में मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन बिना ऑथेंटिकेशन से आ सकता है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जब हम API हैंडल करेंगे तब हम उसको मचकाएंगे, तब याद आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अब हम एंकर टैग पर आते हैं। एंकर टैग के लिए हमें लारावेल से बाहर आना पड़ेगा। मैं एक ही दिन में एंकर टैग को तो नहीं समझा पाऊँगा, पर मैं इतना समझा देता हूँ जितना आपकी सारी कहानियाँ ख़त्म हो जाएगी। तुम हम यहाँ से वापस लारावेल से आउट हो रहे हैं एक बार के लिए, ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। और हम यहाँ पर HTML, ओह मैंने एक A टैग लगाया और गो लिख दिया। इस गो का कलर क्या होगा? गो का कलर क्या होगा? नहीं, यही है डिफ़ॉल्ट, इतने लिख के रन करवा दिया। वाइट आएगा क्यों? क्योंकि हमने अभी तक लिंक किया नहीं है, का यूज किया नहीं। हेलो, हाँ 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 हाँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं अभी क्लास में हूँ। ब्लैक कलर का होगा, हम्म, ब्लैक कलर का, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक कलर का आएगा, ब्लू क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लिंक किया नहीं, HCR का यूज किया नहीं।
पहला ये सही आंसर है। इसका आंसर क्या आएगा? ब्लैक कलर आएगा, क्योंकि जो गो को अंडरलाइन और लिंकिंग का काम कर रहा है वो href कर रहा है। href और src में क्या अंतर है? एंकर टैग में पास नहीं देना होता है सर। href ये बताता है कि आपको हाइपर रेफरेंस कह रहा है, मतलब क्या हुआ, आपको कहाँ जाना है। एंकर टैग के अंदर href और टारगेट दो प्रॉपर्टी होती है, एक एक करके हम समझते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो टारगेट होता है वो स्टैटिक होता है, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है स्टैटिक। ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, एक और होता है स्टैटिक, ठीक है। अभी हमने एंकर टैग में क्या लिखा? href दो तरीके के पाथ दे सकते हैं, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, और भी बहुत सारा है। जैसे मैंने लिखा टेल, फिर कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने कॉलम लगा के लिख दिया 9251435299, ठीक है। अभी मैंने रन करवाया, ओपन विद लाइव सर्वर। मैं गो पर क्लिक करूँगा तो मेरा व्हाट्सअप होगा तो, या जो भी कॉलिंग ऐप होगी मोबाइल में वो खुल जाएगी, ठीक है। यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ओपन पिक ऐप, तो यहाँ वो एप्लीकेशन में से बोल पूछ लेगा कहाँ जाना है, तो वो वहाँ चला जाएगा। यहाँ मेरे पास राजेश कुमार का पर लिंक आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पर मेल लिख दूँगा, मैं मेल पर चला जाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया मेल टू ही होता है या केवल मेल होता है, याद नहीं मुझे। मैंने यहाँ लिख दिया rmcats@gmail.com, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया क्या? मेल। तो अब ये कहाँ चला जाएगा? आपका आउटलुक होगा तो उस पर जो भी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होगा मोबाइल में खोलोगे तो उसके अनुसार खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका आउटलुक का ऑप्शन है, जिसमें भी आपका जो भी आपको खोलना है जस्ट वन करके आप ओपन कर लेना, वहाँ वो आउटलुक होगा। यदि आउटलुक सेटअप है तो वहाँ पर ईमेल आईडी खोल देगा। और एंकर टैग में href में क्या लिख सकते हैं? हैशटैग। ये हैशटैग किसको रिप्रेजेंट करता है? बाय डिफ़ॉल्ट रूट को रिप्रेजेंट करता है, और रूट आईडी को कह सकते हो, मतलब ये टॉप ऑफ द पेज पर आएगा। मैंने हैशटैग मान लेते हैं, मैंने लिख दिया ABC, मैंने हैशटैग XYZ, मैंने लिख दिया ABC, यहाँ मैंने लिख दिया XYZ, ठीक है। अब मैं एक डिव बनाता हूँ, उसमें लॉरेम 5000 वर्ड्स लिख दिए। फिर मैंने एक डिव बनाया जिसकी आईडी मैंने रख दिया ABC, बदतमीज डिव नहीं बना रहा, ठीक है। ABC बना दी, इसमें मैंने लॉरेम डिफ़ॉल्ट जो साइज है वो लिख दिया। एक और लॉरेम दे देते हैं, लॉरेम 500 वर्ड्स और लिख देते हैं, 5000 हो गए, कोई बात नहीं। मैंने एक और डिव बने, यहाँ पर हम ले लेते हैं ABC वाला, ठीक है। अब मैंने एक डिव हैशटैग के अंदर क्या लिख दिया? XYZ, ठीक है। यहाँ फिर से XYZ वाला लिख दिया और लॉरेम लिख दिया। और जो ये रूट वाला है ना, इसको नीचे नीचे ले गया मैं, ठीक है। लॉरेम आए नहीं क्या? अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखो, मैं इसको 0 करता हूँ, 0 तो नहीं, थोड़ा जूम कर लेता है। अब मैं कहता हूँ देखो यहाँ पर स्क्रॉल है, मैं कहता हूँ ABC पर जाओ, तो देखो ABC वाला आ गया, ठीक है। अब बहुत ऊपर है हमारा कंटेंट, मतलब उस पेज में किस आईडी पर हमें टारगेट करना है? XYZ, तो ये XYZ वाला आ गया। XYZ यहाँ से है, इसके बाद पेज नहीं है। मैंने इसको क्लिक किया, ये रूट पर आ गया,
तो जब हमें पेज में ही ऊपर नीचे कहीं झूले झूलने हो तब हम कौन सा टैग यूज करते हैं? हैशटैग के साथ हम href को यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? और अब href में मैं चाहता हूँ कि कोई वेबसाइट खुल जाए मेरी, तो आपको बताना होगा href। आप आगे आगे क्या लिखते हो ये बताता है कि href को कैसे हैंडल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया www.google.com और यहाँ गूगल लिख दिया। मान बाबू, क्या यहाँ मैं क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो गूगल खुल जाएगा क्या? कोड ये रहा। हाँ, नहीं खुलेगा। हाँ, मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। आपका आगे बाहर कोई आया तो है? तो मैं यहाँ गूगल पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा ना? क्यों नहीं खुल रहा? आपको आगे बताना पड़ेगा। ये HTTP है, // ये रूट पाथ है, मतलब आप किसी वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हो। अभी क्लिक करूँगा तो ये गूगल को खोल देगा। बात समझ में? यहाँ मैंने लिखा हुआ है abc.html और यहाँ मैं लिख दिया दिस इज़ HTML फाइल। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कहा href, कहाँ जाना है? abc.html, ये रिलेटिव पाथ है। मतलब जो फाइल खुल रही है वहाँ से वो फाइल कहाँ है, तो ये abc का रिलेटिव पाथ। मैं इसको ये भी पाथ दे सकता हूँ, फिर ये अगेन एब्सोल्यूट पाथ हो जाएगा। ये abc का एब्सोल्यूट पाथ। ऐसे एंकर टैग में आप बहुत सी चीज़ें आगे लिखकर टारगेट कर सकते हैं। एंकर टैग का टारगेट आई फ्रेम भी हो सकता है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो आपका पेज कहाँ जाएगा ये डिसीजन लेना कहाँ आता है हमारा? एंकर टैग के अंदर। बाकी सब ठीक है। ये यहाँ क्यों रखा है मिलना? ये वो स्टार्ट कर दे बस। आपके लग जाएगी साहब। हाँ सुन जाएगी सर मेरे को। सुन गए? मैं नाक दो दावा था तो वापस कर दे तो। बादू बाबंग मत लाग देना तो उसको। बात आई क्या समझ में? पक्का? इधर ऐसे एंकर टैग बहुत बड़ा है, अभी फिलहाल इतना काफ़ी है। इसको राइट डाउन कर लो। अच्छी लग रही है सर। मेरी हमारा पेज बढ़ाओगे मेरे पे? तो मेरा कर दिया सर। हैं? तो मेरा कर दिया। सही नहीं लग रहा है। सम्मान खान आ गया सर। जी। सही राजी। और कोई धंधा नहीं वो क्या है? वही पहनना दो बार लाते रहते हैं। वही पहनना सर ब्रेसलेट। पहनना तो यार बीच में मैं तो जल्द से नहीं रहा। आया था बिल्कुल आगे मैं मानती है बता। तो इसके दो ढीला रहेगा। राख ना पता नहीं कौन है।
शादी में पसंद नहीं आता मैं सेगमेंट कर दो सर ऊपर एडिंग क्या टाइप का टेक नहीं अब तो ये हो गया एंकर हैं हिम्मत तो दो सर मोबाइल में एंकर एक बार करो तो ये भारी हो हिम्मत तो तुम्हारा सी एच ई आर तो याद हमको हो गया 3 बार ये सोच के सर खाली एंकर टैग है ऐसा अलग टारगेट दो दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है लेकिन नॉर्मल स्टैटिक स्टैटिक नॉर्मल जनरली सर वो तो किया बाय डिफॉल्ट स्टैटिक बोल रहे हैं तो रिवाइज हो जाता है अच्छा ये पे पंचायती का लिख एचआर एचआर में तो लागू है प्रॉपर्टी ये एचआर एचआर ये वैसे ही सेम वही चीज टारगेट है वही प्रॉपर्टी सेम अलग काम अलग करती है काम अलग करती है पर हाँ है उसकी उसके अंदर भी हाँ तो मैं समझ गया सर जैसे सर खड़ो आपने सर वो जैसे गूगल के आगे एक बार गूगल लिखा है वो तो दिखने का नाम आरती के नाम दिखाने के यूजर को जो लेबल दिख रहा है यूजर को जो लिखा हुआ दिख रहा है ना गूगल वो लाइन नंबर 5 में यूजर यहाँ जैसे गो पर क्लिक करने पर मोबाइल नंबर खुल रहे थे ना ऐसे गूगल पर क्लिक करने पर यहाँ कुछ भी लिख यूजर को क्या दिखेगा यूजर को क्या दिखेगा मैं बोलता हूँ लिख लिया आ गया समझ में नीचे तो कुछ नहीं है बस ड्यू बना लो बस ड्यू बना लो ये जो हैशटैग ABC है यहाँ टारगेट करेगा हैशटैग XYZ यहाँ टारगेट करेगा ये नीचे वाला ऊपर की तरफ ले जाएगा यदि फेस लगा होगा HTML कोड है ये जब भी फ्री होना नहीं थी मुझसे जो भी तुम्हें छोटे छोटे जो कनेक्शंस वाले डाउट्स है ना वो पूछती जाते नॉर्मली वो क्या किया जो सिली क्वेश्चन में लगता है
ताकि क्लियर होती जाओगे, क्योंकि अचानक से बीच में बहुत कुछ आ गया ना। हो गया क्लियर? तो ये रिलेटिव बात है। अभी मान लो ये कोई फोल्डर में होता ना, तो मैं फोल्डर का नाम /a लिखता, जैसे तुम वहाँ नीचे लिखते हो कमांड प्रॉम्प्ट पर, वैसे। ओके, कौन सा फोल्डर है अब? बेसिक। एंकर टैग और भी बहुत कुछ है, पर थोड़ा थोड़ा समझ लो, काफ़ी है। हम अपने एंकर टैग में href में क्या लिखा है, क्रिएट पर क्लिक करेगा तो कैट्स का क्रिएट खोल जाएगा। तो हम प्रोजेक्ट को वापस से रन करवाते हैं। क्या खो गया तेरे मोबाइल में? तू चैन दिखा रहा है क्या मुझे लेने के लिए? तो फिर इसका चेन वैसे उजड़ गया, हाँ, वो तो मुझे मालूम है। मेरा चेन तो गया। कितना गंदा है ना। गंदे से याद आया, एग्रीजा टेक्नोलॉजी के मतलब ऐसा फालतू बात तुम बोल रहे थे, तो क्लास के अलावा कोई इम्पोर्टेंट बात क्या? एग्रीजा टेक्नोलॉजीज पर जाओगे आप वेबसाइट पर, हालांकि मैंने तुम्हें लिंक में भी भेजा हुआ है, यहाँ वर्कशॉप करके है, यहाँ वर्कशॉप की कंप्लीट डिटेल है। व्यू डिटेल पर क्लिक करके आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना? हाँ, आपको लिखना पड़ेगा आप ऑनलाइन आओगे या ऑफलाइन आओगे। इस बार याद रखना, बिना रजिस्ट्रेशन कोई आया, चाहे वो कितने ही करीबी हो, मैं आने नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई? फ्री है, चार्जेबल नहीं है। इच्छा ये है कि जितने बाहर के लोगों को बुला सको बुलाओ, कैसे भी करके हम 30 जनों को लेंगे। लिख जरूर 50 रखा है, 50 बैठाएंगे कहाँ? जगह नहीं है। हाँ, डिपेंड है ना, सब जन इंटरेस्टेड हो नहीं हो। ये क्या है जो तुमने वो बनाया था ना क्लोन वाला, जो हमने आपने रील देखी थी, उसी का है ये। सैटरडे को, हर सैटरडे को 9 बजे फिक्स है। अब गर्मियाँ 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी वर्कशॉप में। तुम जो वो बना हुआ है वो जेमिनी ए के थ्रू बना हुआ है और स्टेम्पलेट के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है? अब जो क्या करना है बोलो। उसमें कहाँ है पैसे, आए ही नहीं बेचारे के। कब देखा था? कब देखा था लास्ट? तो ये जिस दिन इसके पैसे आएंगे मैं एक दिन में सबको समोसे खिलाऊंगा खाने हो, नहीं तो वो कैंसिल कर सकता आप चाहो। पैसा दिखाओ, पैसा कब आएंगे सर ये वैसे? 21 से 26 तारीख के बीच में। हाँ,
23,946 रुपये हुए अब तक उसके। सर इसमें से 100-200 रुपए निकाल दो थोड़े से ना। वही तो समोसे के हुए। अभी की बात करते हैं। हाँ सर क्या करें, इतने समोसे बनते ही नहीं। शांत रहो। रजिस्टर हो गया ना? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। रो मत, आ जाएगा समझ में। रो मत, समझ में आ जाएगा। इतने समोसे जिस दिन आएंगे ना एक मेंबर पूछ रहा है फ्री है क्या? जैसे महीने महीने में लगा था कि लोग रोज अरे एक बार आगे ना मुझे तो पैसे उसके हैं, मैं खुशी मनाऊंगा, वो मुझे देगा नहीं। ओके, उसके खुद के बहुत सारे प्लान्स हैं, तो उनके प्लान में हम शामिल हो जाएंगे, बस इतना ही है। ओके नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अरे बस अब कंटिन्यू करो। खुला हुआ है क्या? नो कनेक्शन, डेटाबेस बार बार बंद हो रहा है। कोई बात नहीं, वो 5 मिनट बाहर बता रहा है, बच्चे आएंगे तब तक मैं कर दूंगा। देखो हमने स्लैश कैट्स लिखा था, तुम लैपटॉप लाइए आज? अब देखो यहाँ क्रिएट पर क्लिक करूँगा ना, तो मैंने लिख दिया ऋषि, डिस्क्रिप्शन नहीं है और सेव कर दिया। तो देखो ऋषि नहीं आ गया। अब हम इसमें डिलीट का लिंक देते हैं। डिलीट हो रहा है इसलिए पहले डिलीट कर लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। तो हमने ऊपर एक TH दिया और एक्शन दे दिया या डिलीट दे दिया, ठीक है। कॉपी पेस्ट, एंकर टैग देना पड़ेगा? नहीं, हमें एक फॉर्म देना पड़ेगा। देखो फॉर्म का मेथड क्या होगा, एक्शन क्या होगा बताओ डिलीट के अंदर। मैं यहाँ मेथड लिख रहा हूँ, पोस्ट @ CSRF और मेथड हमें यूज करना पड़ेगा डिलीट। एक्शन में क्या आएगा बताओ? /cat/ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर $info का ID, ठीक है। हाँ डबल ब्रैकेट मतलब इको होता है ब्लेड फाइल के अंदर, सही आंसर है ये। बटन डिलीट, मन लगा के तुम लोग प्रैक्टिस करो तो तुम्हें फटाफट सब कुछ आ जाएगा। अभी लारावेल में बहुत जॉब्स है, तो फटाफट लारावेल स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, ये सब क्लियर कर लो अपने जल्दी से, तो हो जाएगा। अब ये कैट्स में ID लेके जाएगा हमारे पास, कहाँ पर? कंट्रोलर के पास। तो कैटेगरी कंट्रोलर में आएगा। यहाँ पर जो कैटेगरी ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ हमने डॉलर कैटेगरी का
कैटेगरी को हमने क्या कर दिया, डिलीट, और वापस लोकेशन कहाँ भेज देंगे हम, कैट्स पर। हम बड़ा ही एकदम सिंपलेस्ट वे को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मैसेज आता है और पॉपअप अभी नहीं ला रहा, पहले सिंपल हमने इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कैटेगरी में जो डेटा आ रहा है वो नहीं आ रहा है इसमें। तो हमने लिखा $ID इक्वल्स टू रिक्वेस्ट का ID, ठीक है। हमने $ID में ले लिया, नहीं तो रुको, हम स्ट्रिंग का हम यहाँ लिख देते हैं $ID और $i रहा है, हमने कैटेगरी का फाइंड $ID को, फिर इसको डिलीट कर दो। I refresh my page, try to delete, okay? Again I create something else and save, and I want to delete it, delete हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये पॉपअप पर हो, तो मैं ऑन क्लिक पर सर कैटेगरी करके सीधा डिलीट डाल देते हो जाता है, मेरा रिसोर्स के साथ प्रॉपरली कनेक्टिविटी नहीं हो रहा। अभी मैंने यहाँ रिटर्न, दोनों सही है, मेरा वो नहीं चल रहा, मैंने आता दूसरा डिसीजन ले लिया, कन्फर्म, वो दोनों अल्टरनेटिव है। कन्फर्म, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस आइटम और कैटेगरी। नाउ आई रिफ्रेश एंड क्लिक, कैंसिल करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्लिक किया, ओके किया, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ओके, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ तक कंप्लीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करके कर्ड ऑपरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके, मैं रिकॉर्डिंग को ख़त्म कर देता हूँ।